medicine of respiration, okay, and you're gonna love that class for sure. So starting with spirometry. Spirometry में सबसे पहले क्या होता है, दिस टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम मतलब कि जो आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन किया उसमें जो वॉल्यूम होती है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml मतलब 0.5 लीटर, ठीक है. देन देयर इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर डीप इंस्पिरेशन 2 to 3 liters, ठीक है. डीप एक्सपिरेशन पे जो होती है हमारी वॉल्यूम दैट्स 1 liter एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम विच स्टेज इन लंग्स इज रेजिडुअल वॉल्यूम 1.1 liter. फाइन. तो दिस इज 0.5 के बाद दिस इज 2 to 3 लीटर, 2 to 3 लीटर के बाद दिस 1 liter, एंड दिस इज 1.1 liter. ओके, व्हेन वी ऐड टू वॉल्यूम्स देन दिस इज कैपेसिटी. IRV प्लस TV इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, TV plus ERV is expiratory capacity, and then ERV plus RV is FRC, and you know all of them together is TLC, और TLC में से residual volume minus करा दो, then that's vital capacity. ठीक है. रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर कैसे करते हैं, हमारे 4 मेथड्स होते हैं. एक बॉडी प्लेथस्मोग्राफी होता है. बॉडी प्लेथस्मोग्राफी के बाद हमारा इनर्ट गैस डाइल्यूशन मेथड होता है. देन देयर इज हीलियम डाइल्यूशन मेथड एंड नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड. मोस्ट कॉमन जो होता है हमारा हीलियम डाइल्यूशन मेथड होता है, बट मोस्ट एक्यूरेट इज बॉडी प्लेथस्मोग्राफी. इसमें क्या होता है कि वाई इज इट मोस्ट एक्यूरेट, बिकॉज इवन इफ देयर आर बुल्ला इन लंग्स, ठीक है, even those volumes, residual volume are included in body plethysmography, but inert gas dilution में it excludes bulla, so leave it. Then we come to dead space volume measurement. What is dead space? Dead space is the space which is not taking part in exchange of gases. Fine. तो हमारा this trachea, main bronchi, they do not take part in exchange of gases, right? And that's हमारा anatomical dead space. ठीक है. तो हमारा टोटल या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कैसे बनता है, दिस बोस इक्वेशन एनाटमिकल प्लस एल्वेलर. एनाटमिकल में देयर इज नो एल्वेलाई इंक्लूडेड, मतलब बस दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है. if alveoli is our station for gas exchange, right? But even here if gas is not exchanging, then that's called wasted ventilation, and it's called alveolar dead space. That's pathological. Fine. This is normal anatomical. If perfusion decreases or pulmonary diseases, then that's called dead space increase. Fine. This all MCQs I'll teach you after the class, ठीक है. Now coming to spirometry. Spirometry में if there is low FEV1 by FVC का ratio, then the disease is obstructive, and if it's normal or higher, ठीक है, then it's restrictive. Why would it be high? Because here FVC decreases much more because TLC is very less, ठीक है. नॉर्मल लंग्स में अगर लंग्स की कैपेसिटी ही कम हो गई तो जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से तो ठीक सांस ले रहे हैं ना, देन दिस इज रिस्ट्रिक्टिव. ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है. कैपेसिटी इतनी थी बट ले इतना ही रहे, तो रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस, एयर ट्रैपिंग इज देयर, ठीक है. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस क्योंकि एयरवे कोलैप्स हो रहे हैं. what we'll do is bronchodilator देंगे. bronchodilator से अगर FEV इंक्रीज हो रहा है more than 12%, it's asthma which is reversible, मतलब कि bronchodilator देख के रिवर्स हो रही है हमारी obstruction. और DLCO इसमें इंक्रीज हो सकता है, ठीक है. इसमें क्या होता है, नो चेंज इन FEV1 है तो हमारा DLCO करेंगे हम. DLCO अगर नॉर्मल है तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है. DLCO डिक्रीजेस इन एम्फाइसीमा. डू नॉट कन्फ्यूज इट विथ कंप्लायंस जो होती है हमारी इंक्रीज होती है इन ओनली 2 सिचुएशंस, ठीक है, इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, दैट इज एम्फाइसीमा और एल्डरली. 2 E's. compliance increases but DLCO decreases in emphysema. you have to remember this. fine. restrictive में क्या होता है, हमारा DLCO नॉर्मल रहती है या फिर DLCO डिक्रीज हो सकती है. DLCO डिक्रीज कब होगी हमारी, अगर हमारा एल्वेलाई या फिर लंग के स्तर पर कोई दिक्कत होगी, जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ILD, पल्मोनरी इडीमा, एस्बेस्टोसिस. फाइन. बट इफ एल्वेलाई इज नॉर्मल, लंग इज नॉर्मल, there is some chest wall etiology like kyphoscoliosis हो गया, obesity हो गई, myasthenia gravis हो गया, that's why the restriction is there. Then DLCO will be normal. DLCO, what is DLCO? DLCO is diffusion capacity of carbon monoxide. how well is it diffusing, ठीक है. तो इन सब alveoli के जगह अगर हमारी डिसीज़ है तो डिफ्यूजन कम हो जाएगी ना, ठीक है. ऐसी एम्फाइसीमा में डिफ्यूजन डिक्रीजेस. फाइन. Now coming to flow volume curves, very important. So this is our inspiration का phase, then this is expiration का phase, ठीक है. expiration का phase normal जो peak expiratory flow rate होता है that is 5 to 15 liter per second, ठीक है. this is middle expiratory flow rate that is 3 to 5 liter per second, ठीक है. इसमें middle वाले
जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं, दोज आर इन्वॉल्व, ठीक है. नाउ इफ़ द लूप रिमेन सेम बट बस साइज में छोटा हो रहा है, देन दिस इज़ रिस्ट्रिक्टिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है बस, ठीक है. इफ़ दिस स्कूपिंग मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव lung disease is present, fine. Now see, this is normal, this is obstructive because scooping is present. Now this is fixed obstruction, मतलब कि इंस्पिरेशन में भी दिक्कत हो रही है, एक्सपिरेशन में भी दिक्कत हो रही है. कहाँ होगा फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? अगर हमारा ट्रेकिया का स्टेनोसिस है या फिर सबग्लॉटिक स्टेनोसिस है. सबग्लॉटिक स्टेनोसिस के बाद हमारा लारिंगोस्पाज्म है, ठीक है. कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है ब्रोंकस का, तो कहीं भी स्टेनोसिस हो रहा है तो हमारा फिक्स्ड एयरवे, इंस्पिरेशन में भी दिक्कत होगी, एक्सपिरेशन में भी दिक्कत होगी, ठीक है. मतलब देख लेते हैं एक बार. देखो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, हमारा फिक्स्ड हो सकती है या फिर वेरिएबल हो सकता है. फिक्स्ड में हमारा, हमने ये वाला ग्राफ देखा कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों पुअर है. इसके बाद हमारा वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या फिर हमारी वेरिएबल इंट्रा थोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. एक्स्ट्रा थोरैसिक में क्या होता है हमारा कि स्टर्नल नॉच के ऊपर दिक्कतें हैं, जैसे ट्रेकियोमलेशिया, सुप्राग्लॉटिक स्टेनोसिस, जिसकी वजह से हमारा स्ट्राइडर होगा, फाइन. अगर बिलो नॉच है जैसे कि अस्थमा या फिर COPD, एक्सपिरेशन के टाइम पे दिक्कत है तो वीजिंग प्रेजेंट होती है. दिस इज़ वेरिएबल इंट्राथोरैसिक. इंट्राथोरैसिक में क्या होता है, देखो हम क्या देखेंगे, दिस इज़ इंस्पिरेटरी. हमारा क्या होता है, इट्स वेरिएबल एक्स्ट्राथोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन. एक्स्ट्राथोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमारी इंस्पिरेटरी फ्लैटनिंग होगी, ठीक है. E फॉर आई. अगर हमारा इंट्राथोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमारा क्या होगा, एक्सपिरेटरी फ्लैटनिंग होगी. ये हमें ध्यान रखना है. तो दिस इज इंस्पिरेटरी फ्लैटनिंग, मतलब एक्स्ट्रा थोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा. एक्स्ट्रा थोरैसिक के हमने क्या क्या एग्जांपल्स पढ़े थे अभी. एक्स्ट्रा थोरैसिक में हमने ये पढ़े थे, ट्रेकियोमलेशिया हो सकता है, सुप्राग्लॉटिक स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है. और उसके अलावा हमारा वोकल कॉर्ड की पैल्सी हो सकती है, ऊपर ही है, ठीक है, स्टर्नल नॉच के ऊपर, ठीक है. सुप्राग्लॉटिक स्टेनोसिस, ट्रेकियोमलेशिया, गोइटर कंप्रेशन, ट्रेकिया का कंप्रेशन कर रहा है कोई बाहर से, एक्स्ट्रा थोरैसिक कोई भी कंप्रेशन कर रहा है, गोइटर हो गया, ट्यूमर हो गया, हमारा ट्रेकियोमलेशिया हो गया. फाइन. देन देयर इज इंट्राथोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन. इंट्राथोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है हमारा कि एक्सपिरेटरी फ्लैटनिंग हो रही है. इसमें क्या होता है कि इंट्राथोरैसिक में हमने अस्थमा और COPD तो देखा ही था, वेरिएबल, ठीक है. और फॉरेन बॉडी हो सकता है अंदर की तरफ, या फिर ट्रेकिया का ट्यूमर हो सकता है, ठीक है. ट्रेकिया का ट्यूमर तो ट्रेकिया के अंदर होगा और गोइटर कंप्रेस करेगा बाहर से, देन दैट्स एक्स्ट्राथोरैसिक. Fine. Now coming to formulas, you can just मतलब कि मग दीज आप. मिनट वेंटिलेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम. एल्वुलर वेंटिलेशन में क्या होता है हमारा, रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस. दिस इज एल्वुलर वेंटिलेशन, ठीक है. डेड स्पेस की वॉल्यूम का फॉर्मूला, दिस इज डेड स्पेस की वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है. PaCO2, इसमें आर्टीरियल CO2 है, E इज एक्सपायर्ड CO2, ठीक है. नोन विल आस्क यू दिस.